Hi. Today we are going to talk about why you should never ever stay in touch with your ex. Be it a man, be it a woman, ये rule same है. Why I'm saying this? A lot of people will tell you कि no, if you have moved on, you can stay in touch. So क्या हुआ अगर आपको partner नहीं मिला, आपको एक बहुत अच्छा इंसान मिला. And let me tell you one thing that is common with all these people which are bullshitting this crap are those people which don't know nothing about energy. Nothing, I would say. Really. Because that is not how energy works. For if you are someone who's listening to this and you want your love life to work out, the biggest rule is to first let go of your exes. आप अपने पास्ट से नहीं छूटे हो, आप अपने क्या फ्यूचर में क्या जाओगे. आप अभी आपका पास्ट ही इज नॉट डेल्ड विथ, उसको पहले आपको डील करना है, उसके बाद ही आप अपने फ्यूचर में जा सकते हो. दे आर टेलिंग यू कि नहीं उनको भी ले आओ और ये भी हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स ओके, यू टू मैच्योर पीपल. नहीं ऐसा नहीं वर्कआउट करता है, कितनी भी बकवास कर लो. जैसे इट्स जस्ट लाइक दे से कि समथिंग दैट इज शिटी, उसके ऊपर आप जितना भी केक लगा दो वो चीज़ बेहतर नहीं बन जाएगी. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. पीपल विच आर वीक, which are not able to let go of a person which they know they have no future with, those kind of weak ass people want to hear this kind of advice that do mature people can stay there and all. No, they cannot stay. Let me tell you why. कि आपकी जो आप देखिए, जब आप उसके साथ थे तो ये सिद्ध हो गया था ना कि आप लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, अदरवाइज ब्रेकअप ही क्यों कर रहे हो आप. ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि यू आर नॉट गुड टुगेदर. ये इतिहास गवाह है, यू आर नॉट गुड टुगेदर. यू नो यू गाइज आर नॉट गुड टुगेदर, राइट. और ये बेसिक अब्यूजर टैक्टिक है. जैसे कोई छोड़ने जाता है, एक पार्टनर निकलना चाहता है रिलेशनशिप से, तो दूसरा उसको वापस खींच लेता है कि अरे नहीं 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 मूव ऑन करना पड़ेगा, बड़ा सारा काम है, आजकल तो थेरेपी के बिल्स आएंगे यार, अब तो सब कुछ महंगा हो गया, नहीं 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 प्लीज 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 मत जा, हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग टू डू. पर क्या आप वर्कआउट कर पा रहे हो? रियली बी ऑनेस्ट विद मी, कर पा रहे हो क्या आप लोग वर्कआउट? घंटा नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट, आपको भी पता है आप नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट, बिकॉज यू आर नॉट गुड फॉर ईच अदर. इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट गुड पीपल. आप लोग कंपैटिबल नहीं हो, साथ में नहीं हो रहा है. क्योंकि जब दो सही लोग मिलते हैं, जिनका मिलना होता है इस समय में, जिनका रिलेशनशिप होता है साथ में, वहां पे दोनों लोग मेहनत करना चाहते हैं पहले तो रिलेशनशिप पे, और करते हैं और वो सफल भी होती है मेहनत, राइट. या तो आप इस कैटेगरी में हो, पहली बात तो जिसमें दोनों लोग होना ही नहीं चाहते, द फर्स्ट कैटेगरी, इसमें वो पार्टनर आपके साथ कभी होना ही नहीं चाहता था. तो जब आप जाते हो तो ही इज जस्ट लाइक पिंड छूटा मेरे भगवान. ये गई तो, या फिर ये गया तो, राइट. सो दैट इज फर्स्ट काइंड. वहां पे तो कुछ भी नहीं है, वहां पे तो ब्रेकअप ही है. आप इफ यू कम टू योर सेंसेस देन यू डू ब्रेकअप, कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप थी. ओके. दूसरा वो है जिसमें वन पर्सन इज लाइक वांटिंग इट सो बैड रिलेशनशिप, द अदर पर्सन इज नॉट रियली श्योर. यहाँ पे भी इवेंचुअली वो चला जाए तो अच्छा है, बिकॉज एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन the other party is using them, right? Because they are ready to be used, because they are like यार मैं तो पूरी तरीके से फिदा हूँ ना तुम पे, तुम अनश्योर हो तो कोई बात नहीं, कीप गोइंग अहेड विद मी, मैं तो खुश रहूंगा कम से कम. बट यू नीड टू रियलाइज कि इस तरीके से अगर वो आ रहे हैं आपके पास, डू यू रियली वांट दैट? व्हेन यू वांट देम होल हार्टेडली, नॉट लाइक दिस ल्यूकवार्म कि आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, यू आर नॉट श्योर, मैंने इतना सारा टाइम दिया, इतना इन्वेस्ट किया, इतना मेहनत करी, अभी भी तुम श्योर नहीं हो, अगर तो शायद तुम कभी श्योर नहीं होगे या होगी, राइट. तो इट्स गुड दैट वी पार्ट आवर वेज, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, जितना लंबा अटैचमेंट हो जाएगा, उतना ही मूविंग ऑन मुश्किल हो जाएगा, राइट. सो दैट इज ट्रू दैट यू नीड टू डू दैट, राइट. बिकॉज द टू राइट पीपल व्हेन दे मीट, उनको जेल होने में इतना टाइम नहीं लगता है, राइट. दे जेल ऑन प्रीटी फास्ट ओनली, ओके, वो हो जाता है. एंड देन third category is, yes, you both loved each other, both wanted each other, both were sure about each other, but relationship का एक टाइम स्पैन था, इतने समय तक का ही आप लोग को समय साथ में मतलब बिताना था. उसके बाद there was nothing written for you to soul contract ended. There are couples which will tell me कि अंकिता उस दिन मैं उठी सुबह और ऐसा लगा मैं पुराने समय में कभी वापस ही नहीं जा पाई उस दिन के बाद, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका था. Because it is like that. This is spirit world. It is like that. कि आपका एक दिन रिश्ता खत्म हो जाता है, डन, टाइम ओवर. इतना ही समय था जो आपको इसके साथ कार्मिकली पूरा करना था, अकाउंट बैलेंस्ड हो गया है, यू आर फ्री टू मूव नाउ. अब
आप जितना टाइम लगाएंगे डाइवोर्स या ब्रेकअप में, वही उल्टा उतना आप खींचेंगे, उतना ही आपको उस टाइम पर अनकंफर्टेबल लगेगा। वो बंदा बोलेगा यार अभी तक तो तू बड़े आराम से मेरे साथ रह रही थी, अभी तेरे को एक एक दिन में मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या अभी तक हम लोग वी वर मेंट टू बी टुगेदर, अब वी आर नॉट, नो लॉन्गर, राइट। इसके लिए किसी के आने की भी जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में, कोई नया बंदा, नया रिलेशनशिप। ये खुद ही से आपको महसूस हो जाएगा अपने अंदर कि हमारा टाइम ओवर हो चुका है साथ में, अदर थिंग्स आर कॉलिंग मी नाउ। अब ये लाइफ मुझे कॉल नहीं करती, इसमें मेरा मैं रहती हूँ जितना मुझे उतना अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है। आपकी बॉडी इज टेलिंग कि नहीं हमारा हो चुका है यहाँ से, अब तुम देख लो कितनी जल्दी तुम निकल पाओगी। सो दिस इज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट। सो इन नटशेल व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये सिद्ध हो चुका है ना कि यू गाइज आर नॉट वर्किंग आउट, राइट। तो जब आप ब्रेकअप कर रहे हैं उसके बाद किस चीज़ का हमको एक मतलब कह सकते हैं कि एक रूम छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, कौन सा रूम छोड़ना है, क्यों छोड़ना है रूम, अब किस चीज़ का रूम ही तो नहीं बचा। आपने रिलेशनशिप के लिए तो चेक करना था ना इस पर्सन को, या तो आपकी हो गई या तो बनी नहीं, या फिर जो है डेटिंग में ही ये सब चीज़ें यहाँ पे होके छूट गई कि अब वो श्योर ही नहीं हो पाया कभी वो पर्सन हमारे लिए, राइट। तो ये हो गया ना आपका काम। तो अब आप छोड़ने के टाइम पे अनब्लॉक रखने का उस पर्सन को कनेक्टेड रखने का क्या मतलब है, खुद को एक फॉल्स होप देना कि एक दिन कुछ हो जाएगा, एक दिन वो रियलाइज कर लेगा उसे मेरे पास आना है, एक दिन I'll call him when I'll be sad and he will be the only one who actually cared about me, and then we will realize, you know, after all this while we were the one for each other. nahin, bodies don't really take that much time. When I say bodies, I mean your nervous system, it knows. You need to understand it's much intelligent than myself, ourselves. हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारा नर्वस सिस्टम, इट नोज। सो आपको वो लेट गो करना है। और आपको क्या लग रहा है खाली ब्लॉक करने से उसको आपका नाम, पता, नंबर सब भूल जाएगा, राइट। लड़का लड़की जो भी है उसको नहीं पता होगा आपको कैसे कांटेक्ट करना है, वो एक पर्सन को भी नहीं ढूंढ पाएगा, एक म्यूचुअल फ्रेंड को भी नहीं ढूंढ पाएगा कहीं से। सो ब्लॉकिंग इज नॉट रियली द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Some people are shit scared of blocking. Like if I mention it, they're like, "Oh my god, Ankita, to bhai." It is just clearing of your energy. There is this coach I really admire. He says blocking is the block button is the divine button. I can't agree any more than that. True, totally true. I've been blocking people since what, my school time. since mobile got in my hand, since college. I've been blocking since then. Not like just out of anger and all that. People which don't deserve to even access my energy in any form and place, they're out. I decide मेरी energy is like my temple, you know, my energy is my temple. अब जिस टेम्पल, जो टेम्पल मेरा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्गा जी के टेम्पल में दुर्गा जी तो बताएंगे ना कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, राइट। तो कोई और थोड़ा ना बताएगा कि नहीं नहीं ये तो आएंगे ही, कैसे ऐसे कैसे आएंगे भाई, मेरा टेम्पल है। दैट्स हाउ यू यूज ब्लॉक बटन कि मेरा भाई यहाँ पे सब लोग का स्वागत नहीं है, ये कोई दरबार नहीं है सबके लिए खुला हुआ, ये कोई भंडारा नहीं है कोई भी आके बैठ जाएगा, नहीं, नो नो नो, इट्स वेरी सिलेक्टिव, राइट। इफ यू आर स्टिल हियर, ठीक हो तुम। मतलब यू नो कुछ गड़बड़ नहीं करी है तुमने अभी तक, दैट्स हाउ इट इज। सो योर एनर्जी इज sacred like that. If you yourself haven't taken care of your energy, you haven't worked on energy, I get it, it can be very hard to relate to that your energy is sacred. भाई मैंने अपनी एनर्जी पे, ये एनर्जी जो आज है, जो विजडम आज है, इस पे कितना कितना मेहनत करी है, कितने साल मेहनत करी है, कितना पैसा खर्चा है, कितना कुछ सहा है मैंने टू गेट हियर। Why would I not protect her fiercely? It just doesn't make sense to not protect myself. Because ये कोई आराम से नहीं क्रिएट हुई है जो आज ये है। मुझे भी पता है मैं कहाँ से आती हूँ, मुझे भी पता है मैं कैसी थी। This is a great upgrade. Okay, so that's what I'm talking about. तो आप अपने आप को वो होप दे रहे हैं कि एक दिन कुछ हो जाएगा। Let me tell you, अगर वो एक दिन आना भी होगा ना, ये ब्लॉक बटन उसके बीच में आएगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और इसीलिए तो ब्लॉक करना और ज़रूरी हो जाता है कि टू रियली चेक दैट कि क्या वो पर्सन इसके बावजूद भी कांटेक्ट करेगा। क्योंकि आपको क्या, आप सोच रहे हो कि एक दिन इंटेंसली सब पता चल जाएगा कि ये पार्टनर, मतलब ये हमारा ही, ये मेरा ही पार्टनर है, बट इतनी सी ईगो की बात बीच में आ जाएगी कि साला ब्लॉक कर दिया था इसने, मुझे तो ब्लॉक किया था ना, इसीलिए मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है तो फिर तो दूर ही रहे,
है कि नहीं? जो अपने ईगो को जीतने देता है अपने पार्टनर से ज़्यादा, वो किसी का पार्टनर नहीं है, उसे खुद ही के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसका ईगो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सही होना इतना ज़रूरी है, उसके लिए प्यार ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसका लव्ड वन ज़रूरी ही नहीं है इतना। ऐसा इंसान तो अच्छी बात है दूर रहे, तो ब्लॉक बटन से ये भी काम हो गया, एक दूसरा भी काम हो गया। बताइए, एक तो आपकी एनर्जी जो है वो क्लियर हुई फ्रॉम दिस ओल्ड पार्टनर, ऊपर से ये भी हुआ। आई ऑलवेज से दिस लाइन, आपका जो लवर है या आप जिसको प्यार करते हैं या जो आपको प्यार करता है, राइट, आदमियों के केस में जिसको आप प्यार करते हैं, औरतों के केस में जो आपका लवर है, या तो वो आपका हस्बैंड या वाइफ बनेगी। दिस वीडियो इज गेटिंग रियली टफ, यू नो, दोनों जेंडर का ही हमेशा वो करते करते ओके या तो वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, हाँ ये यूनिसेक्स टर्म, या तो वो स्ट्रेंजर बनेगा। इतना ही है। जो जिसको आप एक दिन कभी आप अपने पार्टनर के लिए डेट कर रहे थे, वो पर्सन आप कल आपको कुछ और नहीं बन सकता। या तो वो स्ट्रेंजर बन के हटेगा या वो लाइफ पार्टनर बन के जुड़ जाएगा बस। There used to be a client of mine who has been little bit like sexually promiscuous, you will say, some people will tell that term. लड़कियों के लिए तो बड़ी टर्म्स है पर लड़कों के लिए कोई टर्म नहीं है but let's just say, so there was a client of mine, she had kissed many men, okay, she had sex with many men. So जब क्या हुआ, जब मैंने ब्लॉकिंग की बात करी तो she said कि क्या उन्हीं को ब्लॉक करना है जिनसे रिलेशनशिप थी, क्योंकि I had sex out of those things also, you know. The times I was single, I did casually these stuff like that. It's out of, sometimes out of dare also we have kissed people like that. आजकल तो ऐसे dare भी चल रहे हैं, right? So I said yes. किसी से रोमांटिक वाइब भी मतलब अगर तुम्हें आई है ना, कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें रोमांटिकली ही पसंद करता है, वो अभी तक बोल नहीं पाए, he hasn't had mustered up the courage yet and all that, वो सारे लोग भी इसमें काउंट होते हैं। पर अभी के लिए यू जस्ट रिमूव ऑल दोज पीपल जिनके साथ यू हैड समथिंग रोमांटिक, क्योंकि क्या पता दे मस्टर अप द करेज एंड दे आस्क यू आउट फॉर अ डेट एंड ऑल दैट, उनको छोड़ दो। बाकी सारे जिनके साथ रोमांटिक चीज़ एक्सप्लोर हो चुकी है ऑलरेडी, चाहे वो एक किसी क्यों नहीं थी, चाहे वो एक बार ही सेक्स क्यों नहीं था, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों नहीं थी, वो सब तुम्हारा रोमांटिक पास्ट है। और ये this client was having a lot of problem in, like, you know, she was telling I would want a great man. I was like, how would you get a great man जब तुम्हारा पास्ट ही अभी जो है उससे तुम डेल्ट विद नहीं हो। वो सब लड़के अभी तक बैठे हुए हैं तुम्हारी चैट्स में, व्हाट्सएप में बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम में बैठे हुए हैं, फेसबुक पे तुम्हें देख रहे हैं, राइट, दे हैड रोमांटिक कनेक्शंस विद यू। तो तुम्हारा रोमांस का जो वो सेक्टर है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स अभी तक भरा ही हुआ है, लड़के ही लड़के हैं उसमें, तो कोई कमी तो है ही नहीं वहाँ पे। I really thought like something was there, so I had to look. Okay, so कोई कमी तो है नहीं वहाँ पे, right? So ये वहाँ पे जब वो लड़के हटाओगी, that is when we gonna get to that, right? So यहाँ पे ये ज़रूरी है। A lot of time we think that कि नहीं, हम तो अब उस तरीके से एक दूसरे को देखते भी नहीं, हमने 3 महीने का ब्रेक लिया, अब हम मूव ऑन हो गए, अब हम वापस टच में आ गए। ये क्या बकवास है, कौन सा मूव ऑन? जैसे उसकी शक्ल आप दोबारा देखोगे, मूव ऑन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, वहीं से ही खराब होना शुरू हो जाएगा वो। यू स्टार्ट थिंकिंग ओ द टाइम दैट वी यूज्ड टू डू दिस दैट। उसकी शक्ल ही नहीं दिखेगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तभी हो पाता है ना। तो आउट ऑफ साइट करना है, हर जगह से करना है। एंड इफ यू डू नॉट हैव व्हाट इट टेक्स टू ब्लॉक योर एक्स, you cannot be in relationships because you are not fit to be in relationships. That's it. You're not fit. You can want as much. वहाँ पे रोड पे बैठा हुआ भिखारी को भी तो अंबानी बनना है। People can want anything. Doesn't mean they're worthy, they're fit for that. Is he fit to do Ambani's job? No, right? Same way, you also. You do not have the balls to kick your past. You do not have the right to enter the future. Want to be worthy for your future? First become strong enough to kick out your past. Okay? So, lover only becomes a stranger. If you can make them the stranger, then a better lover can actually enter your life.